अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं ISO 9000। ये छोटा सा टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो इसीलिए इसको हम कवर करने वाले हैं, जो कि पार्ट है MLI 102 का, ब्लॉक 1 है, यूनिट 3 है। तो ISO 9000 ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ओरिजिनेट हुआ था। The British Standard Institution BSI adopted the Department of Defense Standard। इसने अडॉप्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टैंडर्ड का एंड एक्सपेंडेड इट टू इंक्लूड द होल बिजनेस प्रोसेस। और इसको एक्सपेंड किया था ताकि पूरा जो बिजनेस प्रोसेस है उसको मतलब वो कर पाए। In 1987, the International Standard Organization adopted BS। 1987 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने अडॉप्ट किया BS 5750 स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया एंड द ISO 9000 सीरीज जो है वो पब्लिश हो गया। अब जो ISO जो सीरीज़ है उसमें क्या आता है, जैसे ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, ये सब। अब इसको हम यहाँ पे डिटेल में इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे 9000 जो सीरीज़ है इसमें टाइटल क्या है, गाइड टू सेलेक्ट द यूज़, सिलेक्शन एंड यूज़। और उसमें यहाँ पे कवरेज भी दिया हुआ है, डिफेंस एलिमेंट हो गया ऑफ ईच स्टैंडर्ड, इट कवर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड जनरल गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन। इसी तरीके से इन्होंने 9004 तक का यहाँ पे पूरा जो चीज़ें है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर दिस पर्पस। अब इस पर्पस के लिए 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्होंने बोल रहे हैं कि रिक्वायर होता है। जैसे क्वालिटी मैनुअल हो गया, प्रोसीजरल मैनुअल, वर्क इंस्ट्रक्शन। तो अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। कवरिंग क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वालिटी पॉलिसी को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, चार्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफ ईच पर्सन इज ऑर्गेनाइज। तो ये होता है। फिर प्रोसीजरल मैनुअल में क्या होता है, शोइंग फ्लो चार्ट इन इंडिकेटिंग द डिफरेंट प्रोसीजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्लो चार्ट को बनाना और डिफरेंट प्रोसीजर को ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे इंक्लूड करना। वर्क इंस्ट्रक्शन में डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड ये कैरी आउट करना हर रोज़। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर ISO जो 9000 है इसमें, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आप लोग खुद पढ़ लेना। अब इसमें ये वाला देखते हैं, जो ISO 9000 है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या है, मतलब इसका रोल होता है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्टिविटीज़ कवर एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक्टिविटी आपने बहुत बार सुना होगा और ये होता है लाइब्रेरी में, एक्वायर करना कोई भी चीज़ को, प्रोसेस करना और डिसेमिनेट करना उस इंफॉर्मेशन को। तो यूज़र सेटिस्फेक्शन इज़ क्रूशियल टू इट्स एक्टिविटी। तो इसमें यूज़र सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अहम रोल प्ले करता है। देयरफॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 9000 इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है कुड बी क्वाइट हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू इट्स यूज़र। तो इसको इंट्रोड्यूस करना जो है इसमें बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद का काम हुआ, जिसमें जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर आर जनरली पार्ट ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइब्रेरी और जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो एक पार्ट है जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड हैंस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल आर गाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड गोल। जो उसके ऑब्जेक्टिव और गोल है वो गाइड किए जाते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और गोल्स के ऑर्गेनाइजेशन के। उसके अलावा यहाँ पे जो it is rare that library alone go for implementing or registering for the standard। the standard जो होता है वो generally meant for manufacturing, organizing and most part of it।
मतलब इसका मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो होता है वो जनरली मतलब किस लिए बना होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइब्रेरी का रिलेवेंट जो चीज़ें हो गया इन सब के लिए। हाउएवर सम पार्ट ऑफ इट कुड बी अडॉप्टेड, सम पार्ट जो है उसका अडॉप्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ पे बता रहा है कि इट कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन इन द लाइब्रेरी, किस तरीके से मैनेज करना है, ऑपरेशन करना है, ये एक तरह से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट विल एनेबल इट टू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर एंड स्टिक टू द डॉक्यूमेंट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। तो यहीं तक था ये लेक्चर। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में कैसे ये सर्विसेज में रोल प्ले करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।